तब विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से सेवया सेवा के द्वारा उपदेक्षन्ति दीक्षित करेंगे ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में ज्ञानिना स्वरूप सिद्ध तत्व तत्व के दर्शिना दर्शी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइएगा। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इसको समझने के लिए गुरु आचार्य से प्रार्थना करेंगे, सभी मिलकर मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। हरे कृष्णा। एक बार पुनः सभी भक्तों का विशेष हार्दिक स्वागत है रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। तो इसमें गुरु और शिष्य के बारे में विशेषकर बताया है, तो इसको जानने का प्रयास करेंगे गुरु आचार्यों के द्वारा। तो यहाँ पर जो अनुवाद में बता रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। किसके पास जाने के लिए कहा गया है? गुरु के पास। किस किस को लगता है कि जीवन में गुरु को धारण करना चाहिए? सभी को लगता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान आ नहीं सकता। तो इसलिए यहां पर बताया गया है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, है ना। गुरु बहुत मिलेंगे, लेकिन किस तरीके से मिलेंगे वो हम नहीं कह सके। लेकिन यहां पर एक चीज और बोला है, सत्य को जानने का। तो उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। विनीत होकर जिज्ञासा करने का मतलब है कि विनम्र भाव से उन्हें
क्या करना है? जिज्ञासा करनी है, उनसे प्रश्न पूछने हैं। और प्रश्न कौन से? कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा घर में ये दिक्कत है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये क्या करना चाहिए? क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? सत्य को जानने का। तो विशेषकर जिज्ञासा क्या होनी चाहिए हम सबकी? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा और भगवान का क्या संबंध है, उस संबंध को पुनः जानने के लिए हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। लेकिन किस भाव में करनी चाहिए? विनम्र भाव। किसे कहते हैं हम विनम्र? कौन बताएगा? किसको कहेंगे विनम्र? सरल स्वभाव। बहुत सुंदर, एकदम सरल स्वभाव, हृदय से, विनीत भाव से। देखो हमारी लाइफ में ना दो तरीके के प्रश्न होते हैं। एक तो हम पूछते हैं विनम्र भाव से, और दूसरा पूछते हैं चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं हमारे। तो अगर हमारे चुनौतीपूर्ण प्रश्न हैं तो वो हमें, ये जो तत्व का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें कभी दे नहीं सकते। और अगर हम विनम्र भाव से अगर गुरु से जाकर ये प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा? गुरु हमें उस ज्ञान को हमारे हृदय तक पहुंचाएंगे, क्योंकि गुरु ने उस सत्य को समझा है। क्योंकि गुरु कौन होते हैं? वो साक्षात भगवान कृष्ण के डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं, है ना। तो अगर गुरु प्रसन्न है तो समझो कृष्ण प्रसन्न है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि डायरेक्ट हम कृष्ण की सेवा कर लेंगे, तो बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। तो यहां तात्पर्य में बता रहे हैं कि निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। परंपरा से किससे कहा गया है? परंपरा से। वहां एक श्लोक है ना पीछे, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? जो परंपरा से आ रहे हैं उन गुरु का संग करना चाहिए। तो यहां पर भूमिका में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है पूरा ही दिया गया है गुरु परंपरा का। भूमिका के आखिरी में, है ना, यहां पर दिया गया है। तो गुरु परंपरा में यहां पर दिया गया है कि सबसे पहले ये जो ज्ञान आया वो श्री कृष्ण के पास आया, उसके बाद ब्रह्मा जी के पास, फिर नारद जी के पास, फिर व्यास जी के पास, ऐसे चलते 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 22 नंबर पे चैतन्य महाप्रभु के पास आया, है ना। फिर वहां से कंटिन्यू आगे बढ़ता हुआ 32 नंबर पे ये फिर आया श्री श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी शिल प्रभुपाद के पास। तो ऐसे ही ये गुरु परंपरा चलती आ रही है। और इस गुरु परंपरा में अगर हम गुरु को ढूंढने का प्रयास करें या गुरु की बातें सुने, तो फिर हमारा जो ज्ञान है वो क्या हो जाएगा? हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो यहां पर बता रहे हैं कि इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता है। अगर वो इस परंपरा में नहीं है तो फिर वो गुरु नहीं है, क्योंकि परंपरा में होना जरूरी है। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। अगर प्रामाणिक गुरु से, गुरु परंपरा से अगर गुरु आ रहे हैं तो उस गुरु के माध्यम से शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान हो सकता है।
अगर बीच में परंपरा नहीं है, अगर कोई भी अपनी मर्जी से अगर गुरु बनना चाह रहा है, या ढोंगी गुरु हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। आजकल सो कॉल्ड गुरु हैं जो कि पता नहीं है कि वो प्रमाणिक स्रोत से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर प्रमाणिक स्रोत से आ रहे हैं तभी भगवान का संदेश प्रदान उन्हें हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। और भागवत का 6.3.19 में कथन है, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। किसने किया है? भगवान ने किया है। और अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि कौन गुरु प्रमाणिक स्रोत से हैं, कौन गुरु प्रमाणिक स्रोत से नहीं है। तो अगर हम ये जान लेते हैं तो फिर हम गुरु की शरण ले सकते हैं। तो ऐसे में जो है एक भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में प्रभुपाद ने ये बताया, एक श्लोक में मैंने सुना था। तो उसमें बता रहे हैं कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्ठातम ब्रह्म पुण्य पमाश्रयम। यानी कि अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए प्रमाणिक गुरु की खोज? जो गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु की योग्यता यह होनी चाहिए कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों के संदेह दूर करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए। तो ये है प्रमाणिक गुरु की क्वालिटी। तो वो हमेशा क्या होते हैं? गुरु परंपरा से आए होते हैं। कभी कभी होता है कि पारिवारिक में भी गुरु बन जाते हैं ना, किसी के दादा थे, फिर उनके बेटे थे, फिर उनके बेटे थे, इस तरीके से भी गुरु परंपरा एक चलती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भगवान से आ रही हो। तो ये हमें समझना पड़ेगा, जो भी हमारे 4 प्रमाणिक हैं उनमें से हमें समझना पड़ेगा कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं है। तो ऐसे ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के अनुसार गुरु को कभी भी ना तो संसारी माना जाए, ना ही अपने समान स्तर पर माना जाए। गुरु को सदैव श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में देखा जाना चाहिए। कभी भी गुरु पर आधिपत्य जताने के विचार से गुरु से निजी सेवा नहीं लेनी चाहिए और न ही उनके माध्यम से कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में अग्रसर होता रहता है वह गुरु की अधिकाधिक सेवा करने के लिए उन्मुख होता है और इस तरह ऐसे शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आनंद का अनुभव होने लगता है। श्रील रूप गोस्वामी जी ने निष्ठावान शिष्य की प्रगति के लिए 4 प्रारंभिक आवश्यकताएं बताई हैं। क्या है वो? प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। सबसे पहले क्या है? प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना और गुरु द्वारा दीक्षित किया जाना और उनसे भक्ति करने की विधि सीखना। तीसरा, श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। चौथा, गुरु के निर्देशन में महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। तो ये प्रारंभिक जो आवश्यकताएं हैं भक्ति में आने के लिए निष्ठावान शिष्य को, तो प्रगति तभी हो पाएगी जब हम इन 4 का पालन करेंगे।
तो इसीलिए इसमें बता रहे हैं कि ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो दास का क्या भाव है? दास का मतलब क्या है? जो सेवा करे। दास का मतलब हम भगवान के दास हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं दासों के दासों के दासों के दासों का दास समझना चाहिए हमें। कितने टाइम लगाते हैं? 100 टाइम्स लगाते हैं पीछे से। तो तब हमें दासों के दासों का दासों का दासों का दास अपने आप को समझना चाहिए, तभी जाके हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। तो जो गुरु होते हैं, अगर हमने उनको प्रसन्न नहीं किया तो क्या हमें कृपा मिल सकती है? किस किस को लगता है कृपा मिल जाएगी हमें गुरु को प्रसन्न किए बिना, या गुरु के प्रतिनिधियों को प्रसन्न किए बिना, या गुरु के प्रतिनिधियों से जो आ रहे हैं नीचे, जो उनके मेल, जैसे हम यहाँ सेंटर में हैं, ये सेंटर में हम देखते हैं कि जो गुरु परंपरा के द्वारा जो यहाँ तक जो प्रतिनिधि हैं, तो हमारे श्रीमान पंकज आंग्री प्रभु जी है ना, उनको ये पूरे ट्रांसेंडेंट क्षेत्र का जो है यहाँ पर सेवा दी गई है। तो उनके निर्देशन में हम सेवा कर रहे हैं, है ना। तो उनके निर्देशन में अगर हम सेवा कर रहे हैं, अगर हम उनको सेवाओं से प्रसन्न कर सकें, तो फिर वो क्या होगा? आगे को ट्रांसफर होगा। कहां तक पहुंचेगा? फिर भगवान तक पहुंचेगा। अगर हम किसी को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि हम सेवाएं नहीं कर रहे हैं, है ना। गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो भी गुरु का आदेश हो वो करना चाहिए। अगर वो हमें कहें कि आपको आज 2-3 घंटे कहीं बाहर हरिनाम में जाना है, तो अगर हमारे पास समय है तो हमें उस समय को जरूर निकालना चाहिए। कभी कभी होता है, हमारे मन में होता है चलो कुछ और बहाने कर लेते हैं, और इस बहाने को अगर हमने, या अगर हमारी आदत होगी, तो हम फिर कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, और जिसके कारण फिर हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। होता क्या है कि हम सबको एक तरीके से ज्ञान सब है ना। हमें ज्ञान है कि हमें सुबह उठकर 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करना है। सभी को पता है, सभी को पता है ना कि ध्यान पूर्वक जप करना है। तो कौन कौन आप में से ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं? कौन कौन ऐसे भाग्यशाली वैष्णव हैं, वैष्णवी हैं कि 16 माला का जप ध्यान पूर्वक कर रहे हो? कर रहे हैं? तो बस इतना ही समझ लीजिए, अगर हमने 16 माला का जप अगर ध्यान पूर्वक कर लिया, तो हमने समझो गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया। फिर देखो आप कृपा, गुरु ऐसी कृपा करेंगे, ऐसी कृपा करेंगे कि जो दिमाग में हमारे अभी बुद्धि में जो चल रहा था ना, जो ज्ञान कि 16 माला का जप करना है ध्यान पूर्वक, पर करते नहीं है, तो ऐसे अगर करना सीख लिया हमने 16 माला का जप ध्यान पूर्वक, तो फिर इस बुद्धि में जो चल रहा था ये जो ज्ञान, वो फिर गुरु कृपा से सीधे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। जब वो हृदय में प्रकाशित होगा वो ज्ञान, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप सेवाओं में ऐसे संलग्न हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या क्या सेवाएं कर रहा हूं या क्या क्या सेवाएं नहीं कर पा रहा हूं। तो सेवाओं में आपका इतना ज्यादा रुझान हो जाएगा कि सेवाएं रुक नहीं सकती। कितना भी मन आपका कह दे कि नहीं जी मैं बहाना मार लूंगा, लेकिन आप फिर भी बहाना नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा आ जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा इसलिए आती है क्योंकि हमने उनके कहे हुए मार्ग पर ध्यानपूर्वक जप किया है। अगर जप नहीं किया है तो फिर हम ऊपर नीचे हो सकते हैं और बहाने भी मार सकते हैं। ऐसे हमारे जीवन में चल रहा है, चलता है, खासतौर पे मेरे।
तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक जप तो करना ही चाहिए, तभी जाके गुरु कृपा करेंगे और जो ज्ञान है वो हृदय में ट्रांसफर करेंगे। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। प्रगति का रहस्य क्या है? गुरु की प्रसन्नता। और गुरु की प्रसन्नता क्या हो रही है कि हम 16 माला का जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नहीं, मैं बाद में आऊंगा, ठीक है, कल बात करते हैं आपसे, है ना। फिर हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये इसमें गुरु प्रसन्न नहीं हो सकते। तो गुरु को प्रसन्न करना है, ध्यानपूर्वक जप के लिए हमें समय निकालना ही पड़ेगा। उस समय ये सारी चीजें जितनी भी हैं हमें अलग रखनी ही पड़ेंगी, तब जाके हम गुरु और गुरु के आए हुए प्रमाणिक प्रतिनिधियों को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब प्रसन्न करेंगे तो सेवाएं ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी, और जब सेवाएं बढ़ेंगी तो फिर उत्साह आएगा, है ना। इसी तरीके से फिर हम धीरे धीरे भक्ति के कार्यों में इतने संलग्न हो जाते हैं कि 24 घंटे में से फिर हमारे पास कोई भी समय ऐसा नहीं बचता जिस समय हम केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी का ही जप करते रहते हैं। फिर आगे लिखा है कि जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? जिज्ञासा से और विनीत भाव से। अब जिज्ञासा क्या है? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे और भगवान के बीच का संबंध क्या है। इस संबंध को अगर हम, इस 3 प्रश्नों को अगर लेकर अगर हम, जिज्ञासा हमारे मन में चल रही है पूछने की, और किस भाव से? विनीत भाव से। कोई चैलेंजिंग मूड में नहीं पूछना है ना। तो अगर विनीत भाव से अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं तो गुरु फिर धीरे धीरे हमें ये ज्ञान प्रदान करते हैं, और जिसके कारण फिर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। बिना विनीत भाव के और सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। प्रभावपूर्ण तभी होंगी जब हम विनीत भाव से पूछेंगे। तो शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण का मतलब समझते हैं? पास होना चाहिए। और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है, जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। समझ रहे हो? जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। गुरु सब जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। गुरु जानते हैं कि ये किस भाव से सेवा कर रहा है, ये मुझे प्रसन्न कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, सब जानते हैं गुरु। लेकिन अगर ऐसा हो गया, गुरु की प्रसन्नता के लिए अगर ये सब हो गया, गुरु अगर प्रसन्न हो गए, तो फिर क्या होगा? स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आप सब में से किस किस को चाहिए गुरु का आशीर्वाद, है ना? तो सभी को क्या करना चाहिए? ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा, है ना। यानी कि हम चैलेंजिंग मूड में प्रश्न पूछते हैं कभी कभी गुरु से। कैसे पूछते हैं? चैलेंजिंग मूड में। यानी कि हमें प्रश्न का उत्तर पता होता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि मुझे तो आता है, एक बार हम ट्राई करके तो देखें, है ना। तो चैलेंजिंग मूड जो होता है वो फिर हमारे लिए सही नहीं है, वो गुरु सब जानते हैं। और अंधानुगमन यानी कि
बेफजूल बातें, बेफिजूल बातें, है ना। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे और भगवान के बीच का संबंध क्या है, उस प्रश्न को छोड़ के कहां पहुंच जाते हैं, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, मेरे यहाँ पर थोड़ा ये ठीक नहीं है, तो इस तरीके से प्रश्न करने लगते हैं। ये अंधानुगमन, सही कह रहा हूं। तो इस तरीके से बेफजूल बातें कर लेते हैं, निरर्थक जिज्ञासा। तो इन दोनों की भर्त्सना की गई है यहां पर। तो शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे, है ना। अगर भागवतम नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता। जैसे यहां पर लिखा है ना, परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्नेन का मतलब है कि बार बार प्रश्न पूछना, है ना। तो भागवतम क्या है, भागवतम में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न उत्तर, है ना। और कितना आनंद आ रहा है उनमें, है ना। तो जब ऐसे प्रश्न होंगे तो फिर हम प्रगति कर पाएंगे। अगर फिजूल की बातें होंगी तो उसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो ज्ञान फिर हृदय में प्रकाशित हो जाता है। हम सुबह रोज गुरु वंदना में करते हैं ये, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। जो दिव्य ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित हो जाता है, लेकिन कब, जब हम विनीत भाव से गुरु को प्रसन्न कर सकें। तो इस प्रकार से जो है गुरु को हमें समझना पड़ेगा और अपने जीवन में गुरु को धारण करना पड़ेगा। एक लेक्चर प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में दिया था, ये 12 अगस्त 1966 में प्रभुपाद ने दिया था। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रभुपाद ने बताया है उनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं एज इट इज, जो प्रभुपाद ने कहा। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का मतलब है नियंत्रक। भगवान का मतलब है नियंत्रक, मतलब कंट्रोलर, है ना। और भगवान का शाब्दिक अर्थ नियंत्रक ईश्वर है, इसलिए हम में से हर एक के पास कुछ नियंत्रण क्षमता है। जैसे प्रभु जी हमारे अपने घर पे अभी पूरे कंट्रोल कर रहे हैं ना, ऑफिस में भी काफी चीजें कंट्रोल कर रहे होंगे, है ना। और आप कहीं और कर रहे होंगे, प्रभु जी कहीं और कर रहे होंगे, आप में से भी कोई ना कोई ना कुछ नियंत्रण जरूर कर रहे होंगे, है ना। कोई भी फिर इससे जब कोई सेवा लेता आगे, जैसे एमएलए है, एमपी है, तो सब अपने अपनी जिम्मेदारियां लेके कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंट्रोल कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो प्रभुपाद इसमें यही कह रहे हैं कि हर कोई, या तो हम परिवार को नियंत्रित करते हैं, या कार्यालय को नियंत्रित करते हैं, और हम राज्य को नियंत्रित करते हैं, या फिर नगर पालिका को नियंत्रित करते हैं, या इसी तरह हर कोई नियंत्रक है, लेकिन कोई भी सर्वोच्च नियंत्रक नहीं है। तो सर्वोच्च नियंत्रक, अगर सर्वोच्च कंट्रोलर अगर हैं, तो वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। एक और बताया प्रभुपाद ने कि वृंदावन में हमारे 6 गोस्वामी हैं, है ना, 6 गोस्वामी थे। तो वे बहुत अच्छे विद्वान थे, खासकर जीव गोस्वामी। उन्होंने परम सत्य भगवान के व्यक्तित्व की विशेषताओं का विश्लेषण किया है, और उन्होंने स्थापित किया कि कृष्ण में भगवान के सभी गुण, सभी दिव्य गुण हैं। ये किसने किया था प्रूफ, जीव गोस्वामी ने। और प्रभुपाद कहते हैं कि हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मैं बुद्धिमान हूं, है ना। बुद्धिमान का मतलब वो एग्जाम्पल से समझाते हैं कि सर्व कारण कारणम का अर्थ है सभी कारणों का कारण। जैसे मेरा अस्तित्व, तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे मुझे यह शरीर मिला है, और इस शरीर के कारण मेरे पिता थे, और पिता उनके पिता कारण थे। तो तुम खोजते रहो पिता के पिता, पिता के पिता, उनके पिता, दादा परदाता, ऐसे ही खोजते रहो, है ना, और खोजते रहो। लेकिन ऐसा मत सोचो कि क्योंकि तुम अभी अपने परदादा को नहीं देख सकते। कोई बोल सकता है ऐसे कि हमारे परदादा नहीं है, थे ही नहीं, ऐसे कोई बोल सकता है?
है ना। अगर कोई ऐसा बोलता है तो प्रभु जी प्रभुपाद कहते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि मैं नहीं देख सकता इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह निष्कर्ष अच्छा नहीं है, यह बहुत बुद्धिमानी भरा निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि इस दीवार के पार क्या हो रहा है। ओह, इसका मतलब यह नहीं है कि इस दीवार के पार कुछ भी नहीं है। यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रही है, कोई ना कोई तो था। तो इसी प्रकार भगवान भी हैं, और उनके घर जाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता होगा जरूर। तो इसी में 6 सिद्धांत जो बताए कि उत्साही होना, भक्त को हमेशा क्या होना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। दूसरा, आत्मविश्वास के साथ प्रयास करते रहना चाहिए, विश्वास हमेशा कृष्ण पर रहना चाहिए। और फिर धैर्य रखना चाहिए, किसी के सामने या किसी के अगेंस्ट कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, धैर्य बना के रखना चाहिए। और चौथा है विनियामक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना, जैसे कि श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, है ना, कृष्ण का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना। और पांचवा, अभक्तों की संगति का त्याग करना। और छठा है पिछले आचार्यों के पद चिन्ह पर चलना। तो अगर हम ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति सेवा की पूर्ण सफलता निश्चित करते हैं, तो हमें कृष्ण के बारे में सुनना है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण के बारे में समझने या सुनने का प्रारंभिक अध्ययन है। तो प्रभुपाद एक एग्जांपल से फिर समझाते हैं कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका राज्य है, और मैंने अमेरिका के बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने बचपन में सुना है कि अमेरिका है, कहीं तो है, तो उसके बारे में सुना है। और जब मैं ज्यामिति या इतिहास या भूगोल जैसी कोई चीज पढ़ रहा था, मैंने सबसे पहले सुना, तो मैं सबसे पहले नहीं आया, तो सुनकर जब मैंने समझा, ओह यह बहुत बड़ा देश है और यह बहुत दूर है, और अगर मैं वहां जाता हूं तो इसी तरह जैसा कि आप भारत जाने के लिए या उसके बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सुनना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका के बारे में सुनेंगे नहीं, तो क्या हम अमेरिका जा सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं? सपोज करो मैं कहता हूं कि आपके पास एक CDMR बैंक है, किस किस को पता है, किसी को पता है CDMR बैंक? किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, है ना। अगर कोई चीज ऐसी है और जिसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और सुन रहे हैं उसके बारे में, तो जाके हमें पता चलेगा हाँ ये वास्तविक में ये है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें उसके बारे में सुनना पड़ेगा। तो अमेरिका के बारे में पहले जानकारी लेनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, फिर वहां जाने के लिए क्या क्या रास्ता है, उस रास्ते पर जैसे जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं वो चीजें हमें सब कुछ करनी पड़ेंगी, तभी जाके हम उस देश में पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। अगर वो देश होगा ही नहीं तो क्या पहुंच सकते हैं हम? तो इसी प्रकार भगवान भी है, जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक हम पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए भगवान को जानने के लिए हमारे जीवन में सबसे उत्तम क्या है कि हमें श्रवण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। श्रवण से ही हम समझ सकते हैं कि भगवान है, तभी तो जान पाएंगे मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे और भगवान के बीच का संबंध क्या है। जानेंगे नहीं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो क्या हम जान पाएंगे? नहीं जान सकते। और इसी प्रकार सपोज करो कोई इंजीनियर है, और इंजीनियर की पढ़ाई अगर मैं घर में ही बुक मंगा के कर लूं, तो क्या मैं इंजीनियर बन सकता हूं? नहीं बन सकता ना। अगर मैं कहूं मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं मेडिकल की जितनी भी बुक्स हैं घर पे मंगा दूं और फिर पढ़ना शुरू कर दूं, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं? नहीं बन सकता ना। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि
जो प्रमाणिक स्रोत है, जो शिक्षा प्रणाली है, सपोज करो, है ना, तो जो शिक्षा का जो जो संस्था है, तो वहां पर हमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। बिना एडमिशन के हम डॉक्टरी की पढ़ाई या इंजीनियर की पढ़ाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो अगर हमने एडमिशन ले लिया तो फिर हम किससे सुनेंगे? ऐसे प्रमाणिक गुरु से जिनको उसका ज्ञान है, जिन्होंने उसको अपने जीवन में उतारा भी है और प्रैक्टिकली अपने जीवन में अनुभव भी किया है ना। तो तब जाके वो हमें ज्ञान दे सकते हैं और तब जाके हम उस प्रक्रिया में पास हो सकते हैं। अगर हम सोचे घर पे ही कर लें सब कुछ, नहीं हो सकता। अगर हम कहें भगवत गीता हम स्वयं से पढ़ लें, अगर हम कहें भागवतम हम स्वयं से पढ़ लें, तो क्या हमें समझ आएगी? तो इसलिए हमें उन आचार्यों से या फिर उन प्रतिनिधियों से जो भगवान कृष्ण से के डायरेक्ट प्रतिनिधि हैं, तो उनसे अगर हम सुनेंगे नहीं तो फिर हमें ये दिव्य ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। खुद से आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। इसलिए हमें सुनना पड़ेगा ही। कौन कौन श्रवण करते हैं डेली, प्रतिदिन? बहुत सुंदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत अच्छा है कि आप सब श्रवण कर रहे हैं। और भी प्रभुपाद ने एक चीज और बताई है प्रभुपाद एग्जाम्पल से ही सबको खुश करते हैं। तो यहां पर बता रहे हैं प्रभुपाद की, जैसे आपको कोई आभूषण खरीदना है या सोना खरीदना है ना, और आप चले गए सीधे पंसारी की दुकान में। किसकी दुकान में? पंसारी की दुकान में। और खरीदना आपको सोना आभूषण खरीदना है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता कि कहां से खरीदना है, अगर आप कोई गहना खरीदने के लिए पंसारी की दुकान पर जाते हैं, तो आप ठगे जाएंगे। क्या किए जाएंगे? ठगे जाएंगे। अगर वह कहे, कौन कहे? पंसारी, पंसारी दुकान वाला क्या कहे? क्या तुम मुझे हीरा दे सकते हो? नहीं, ये पंसारी की दुकान पर जाओ और पूछो क्या तुम मुझे हीरा दे सकते हो, तो वह समझ जाएगा कि यह मूर्ख है। समझेगा ना। तो उसे कुछ दे दो, तो उसने कुछ भी दे दिया तो उसको उसने हीरा मान लिया। ओह, कीमत क्या है? तो वह कुछ भी ले सकता है उस समय, पंसारी वाला। और जब आप घर आते हैं तो आपके रिश्तेदार पूछते हैं, क्या पूछेंगे? तुम क्या लाए हो? तब वो कहते हैं ये हीरा है। मैं पंसारी की दुकान पर गया था। तो इस तरह के आध्यात्मिक गुरु को ढूंढने से काम नहीं चलेगा। तो हमें ऐसे प्रमाणिक गुरु को ढूंढना पड़ेगा जो कि सही में वास्तव में हीरे की ही दुकान हो। और हम कहां ढूंढ रहे हैं अभी? पंसारी की दुकान में। ये सब हमारे लिए अप्लाई होता है। तो प्रभात कहते हैं आपको थोड़ा बुद्धिमान बनना होगा, है ना, क्योंकि बुद्धिमान हुए बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ये पूछताछ हमें करनी पड़ेगी। एक जगह और बता रहे प्रभात, यदि कोई आध्यात्मिक दुनिया के बारे में पूछताछ करने का इच्छुक है तो उसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति जो इस अंधकार में रहना चाहता है भौतिक लाभ के लिए, मान लीजिए मुझे कोई आध्यात्मिक गुरु चाहिए, है ना, और मैं भगवत गीता या वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहता हूं ताकि मैं भौतिक सुधार कर सकूं। ओह, इसकी आवश्यकता नहीं है। भौतिक सुधार के लिए आप काम कर सकते हैं, बस इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वे उद्योग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसा, यह निर्धारित है। लेकिन अगर आप ब्रह्म विषय, आध्यात्मिक विषय के बारे में रुचि रखते हैं
तो आपको आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब है हमें इधर उधर कुछ और ना करके केवल इन्हीं 3 चीजों को जिज्ञासा करनी चाहिए। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे और भगवान के बीच का संबंध क्या है, इसी को जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि कई हजार लोगों में से कोई एक पूर्णता के लिए प्रयास कर सकता है, और जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से शायद ही कोई मुझे सही मायने में जानता हो। भगवद गीता 7.3। तो कृष्ण का विषय इतना आसान नहीं है, यह बहुत ही कठिन है, लेकिन कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है। यह प्रक्रिया भगवद गीता में बताई गई है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता। तो कोई भी व्यक्ति परम व्यक्तित्व को उसी रूप में समझ सकता है जैसा कि वह केवल भक्ति सेवा के द्वारा, और जब कोई ऐसी भक्ति के द्वारा परम प्रभु की पूर्ण चेतना में होता है तो वह भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। किसके राज्य में? भगवान के राज्य में। लेकिन कब? जब कोई ऐसी भक्ति के द्वारा परम प्रभु की पूर्ण चेतना में होता है। तो हमारी भी चेतना क्या होनी चाहिए? हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी हमें सच्चे गुरु मिल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल बताया है प्रभुपाद ने, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ये प्रश्न आपके लिए ही है, तो आप सब बताइए कि आप में से प्रभुपाद के इस मिशन में कौन भक्त है जो गंभीर बनना चाहता है? गंभीर भक्त, बस इतना ही, और कोई भी नहीं। सभी बनना चाहते हैं गंभीर भक्त। प्रभु जी 2 बार बनना चाहते हैं, है ना, गंभीर भक्त बनने के लिए, है ना। तो प्रभुपाद इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं, फिर से एक एग्जांपल देते हैं ना, क्योंकि मैं प्रभुपाद के यहाँ पर जो भी उन्होंने बोला है उसी को बताने का प्रयास करूंगा, तभी हम सही से समझ पाएंगे। तो ये वैसे ये स्टोरी सभी को पता है ध्रुव महाराज की, है प्रभु जी। तो जब ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 5 वर्ष के थे, है ना। तो उनकी सौतेली माँ ने उनका अपमान किया था, ऐसा प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं। तो इसलिए वे अपनी माँ के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी प्यारी माँ, केवल मेरी सौतेली माँ ने मेरा इस तरह अपमान किया है। क्या अपमान किया था? उन्होंने क्या किया था कि वो खुद, क्योंकि पिता क्या थे? राजा थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि मैं अपने पिता की गोद में बैठा था और उन्होंने मुझे बाहर खींच लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। तो वह राजा का बेटा था, इसलिए उसने अपमानित महसूस किया और वह अपनी मां के पास गया और रोया। फिर उसने अपनी मां से पूछा इसका उपाय क्या है, क्योंकि ध्रुव महाराज जो है एक क्षत्रिय का बेटा है, इसलिए वह नाराज था। तो इसलिए उसकी मां ने निर्देश दिया, क्या दिया कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे पिता को मेरी कोई परवाह नहीं है, वो मेरी कोई परवाह नहीं करते हैं, इसलिए वह मेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। अगर मैं आपके लिए जाऊं तो वो कोई भी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए अगर भगवान तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो तुम बदला ले सकते हो, है ना। इसके लिए भगवान के, अगर भगवान मिल जाए, भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तभी वो जो बदला है, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अपमानित किया गया था, तब जाके उन्होंने बोला कि तुम्हारी मदद भगवान कर सकते हैं। तो बच्चा बोलता है तो भगवान कहाँ है? तब मां ने उत्तर दिया, ओ, हम समझते हैं कि भगवान जंगल में है। कोई जंगल में जाता है और भगवान को महसूस करता है, इसलिए तुम नहीं जा सकते मेरे प्यारे बेटे, क्योंकि तुम छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें जंगल नहीं भेज सकती। तो वो कहते हैं नहीं, मैं जंगल जाऊंगा। अब यहां पर क्या दिख रही है? उनकी गंभीरता दिख रही है।
किसके प्रति? भगवान को जानने के प्रति। तब क्या कह रहे हैं? वह फिर जंगल में चले गए, और जंगल में गए, और जंगल में सबसे पहले बाघ से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ओह, तुम भगवान हो? फिर हाथी से पूछ रहे हैं, तुम भगवान हो? फिर और जानवर हैं तो उनसे भी पूछ रहे हैं, तुम भगवान हो? तो यहां पर बता रहे हैं कि फिर एक बच्चे की तरह, जब वो, क्योंकि वो तो बच्चे थे इसलिए ऐसा बोल रहे थे, फिर जब वह इतना गंभीर था भगवान के लिए, तब जाके भगवान कहां बैठे हैं? हृदय में बैठे हैं। तब उस हृदय की आवाज ने फिर क्या किया? तुरंत आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन हुआ। तो फिर नारद मुनि को भेजा गया। किसको भेजा गया? नारद मुनि को भेजा गया कि तुम लड़के के पास जाओ, वह कितना चिंतित है कि वास्तविक बिंदु क्या है। वास्तविक बिंदु का मतलब मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे और भगवान के बीच का संबंध क्या है, इस संबंध को जानने के लिए वो चिंतित है। वास्तविक बिंदु क्या है, तो तुम उसकी मदद करने की कोशिश करो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो यह प्रक्रिया है, जब हम भगवान के विज्ञान को समझने के लिए गंभीर रूप से चिंतित होते हैं। किस रूप से? गंभीर रूप से, है ना। कितने गंभीर थे वो छोटे भी थे लेकिन जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए, और जंगल में चले भी गए, और जानवरों से पूछ रहे हैं, तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, है ना। तब कह रहे प्रभुपाद कि जब हम भगवान के विज्ञान को समझने के लिए गंभीर रूप से चिंतित होते हैं, तो भगवान आपके हृदय, आपके भीतर होते हैं। वह आपका संबंध ऐसे आध्यात्मिक गुरु से बनाएंगे जो आपको और आपके अधिक प्रबुद्ध करेंगे, जो आपको प्रबुद्ध करेंगे। तो व्यवहारिक रूप से आध्यात्मिक गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। अब यह मुझ पर निर्भर करता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास यथैव भजाम्यहम् अहम् 4.11 कि जैसे वे मेरे प्रति समर्पण करते हैं, मैं तदनुसार पुरस्कृत करता हूं। हे प्रतापुत्र, सभी लोग सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि है, और वह कृष्ण आपके हृदय में बैठे हैं। जैसे जैसे आप चिंतित होते हैं, आपकी चिंता की डिग्री को कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक गुरु की समान गुणवत्ता भेजकर मदद की जाएगी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने गंभीर भक्त का एक उदाहरण भी दिया। तो आप में से सभी भक्तों ने हाथ ऊपर किया है, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप सब गंभीर भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और गंभीर भक्त अगर हम बनेंगे तभी जाके हम एक सच्चे गुरु को मिल पाएंगे। यहां पर बताया ना कि हृदय में जब कनेक्शन होता है तो फिर नारद मुनि को भेज दिया गया, जाओ और पूछो। तो इसी प्रकार से जब हम गंभीरता से सेवा करते हैं, गंभीरता से दिए गए नियमों का पालन करते हैं, गंभीरता से कोई भी सेवा मिले उस सेवा को करते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर क्या होता है कि फिर हमारा गुरु डायरेक्ट कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ देते हैं। प्रभु जी का अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ और भगवान ने गुरु को तुरंत उनके सामने आमना सामना करा दिया, और प्रभु जी हमारे कुछ ही दिन पहले दीक्षित हुए हैं। प्रभु जी को बहुत बहुत बधाई, है ना। तो ऐसा गंभीर भक्त हमें भी बनना चाहिए। तो गुरु के बारे में और भी बताया गया है, वो चैतन्य चरितमृत से है, कुछ श्लोकों से, क्योंकि वहां पर एक, आप सब जानते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु को एक ब्राह्मण मिले थे, कूर्म ब्राह्मण, हाँ, तो वो ब्राह्मण जब मिले थे तो उसी ब्राह्मण के बारे में यहां पर बताया गया, क्योंकि वो ब्राह्मण क्या था, उसके गुरु का आदेश था,
है ना, ये रंगनानन शायद उस मंदिर की बात है। तो वहां पर उनके गुरु का आदेश था कि तुम प्रतिदिन भगवत गीता का अध्ययन करो, प्रतिदिन पूरी भगवत गीता का अध्ययन करो। लेकिन वो शिक्षा के स्तर पर उतने निपुण नहीं थे, तो संस्कृत के कई शब्द थे जो वो सही में उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। तो जो भी वहां से आते थे, जाते थे, गुजरते थे, तो उन पर हंसते थे, है ना। लेकिन उनका डेडिकेशन देखो, वो तो अपने गुरु के प्रति समर्पित थे। क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश था प्रतिदिन पढ़ना है। कोई कुछ भी बोले, कुछ नहीं सुनना है। कोई निंदा भी करे, कोई कुछ भी बोले, तो हमें उसको सुनना है, कुछ भी नहीं बोलना है। तो वही यहां पर उस ब्राह्मण की बात यहां पर बताई गई है। तो यहां से मैं थोड़ा पढ़ूंगा, तो आप पीछे पीछे पढ़िएगा। तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संग गोंगाइला सुखे चारी मासे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने तक लगातार रहे। कितने महीने तक? 4 महीने तक। तो महाप्रभु ने बड़े ही सुखपूर्वक भगवान कृष्ण की लीलाएं कहते हुए और दिव्य रस का आस्वादन करते हुए अपने दिन बिताए। आगे बता रहे हैं, कावेरी ते स्नान करी श्री रंग दर्शन, स्नान करी करी श्री नन, प्रतिदिन प्रेमावेश करे न नर्तन। तो वहां रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी नदी में स्नान किया और श्री रंग मंदिर देखा। तो महाप्रभु प्रतिदिन भावावेश में नाचते भी रहे, है ना। आगे, सौंदर्यादि प्रेमावेश देखी सर्वलो, बस देखी सर्वलो, देखी वारे आई से देखे खंडे दुख सो। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के सौंदर्य तथा उनके प्रेमावेश को हर एक ने देखा। उन्हें देखने अनेक लोग आते रहते थे और उनका दर्शन करने से ही उनका दुख तथा शोक भाग जाता था। लक्ष्य लक्ष्य लोक आयल नाना देश है ते, सबे कृष्ण नाम कहे प्रभु के देखते। तो विभिन्न देशों से लाखों लोग महाप्रभु का दर्शन करने आए और उन्हें देखने के बाद उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। कृष्ण नाम बिना के नाही कहे आर, सबे कृष्ण भक्त है लोके चमत्कार। वे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे और सबके सब भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। इस तरह सारी जनता आश्चर्यचकित थी। श्री रंग क्षेत्रे वैसे यत वैष्णव ब्राह्मण, यत वैष्णव ब्राह्मण एक एक दिन सब कैले निमंत्रण। तो श्री रंग क्षेत्र में रहने वाले सारे वैष्णव ब्राह्मणों ने महाप्रभु को एक एक दिन अपने अपने घरों में आमंत्रित किया। एक एक दिन चातुर्मास्य पूर्ण है, कतक ब्राह्मण भिक्षा देते न पाए।
यद्यपि प्रतिदिन विभिन्न ब्राह्मण महाप्रभु को आमंत्रित करते रहते, किंतु कुछ को भोजन कराने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि चातुर्मास की अवधि बीत गई। से क्षेत्रे रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय आशे करे गीता आवर्तन। श्री रंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण वैष्णव नित्य मंदिर में दर्शन करने आता था और समूची भगवत गीता का पाठ करता था। जो मैं अभी बता रहा था, उसका वर्णन यहां पर आ गया है। अष्टादशाध्याय पढ़े आनंद आवे से, अशुद्ध पढ़े न लोक करे उपहासे। वह ब्राह्मण अत्यंत भावावेश में भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करता था, किंतु वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता था, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। के है हासे के है निंदे ताहा नाही माने, आविष्ट हैया गीता पढ़े आनंद माने। अशुद्ध उच्चारण करने से लोग कभी उसकी आलोचना करते और उस पर हंसते थे, किंतु वह उनकी कोई परवाह नहीं करता था। वह भगवत गीता का पाठ करने के कारण भावाविष्ट रहता था और मन ही मन अत्यंत सुखी था। पुलकाश्रु कंप स्वेद यावत पठन, देखी आनंदित हेल महाप्रभुर मन। तो भगवत गीता पढ़ते समय ब्राह्मण को दिव्य शारीरिक विकारों का अनुभव होता था। उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उसकी आंखों से आंसू आते रहते थे, उसका शरीर कांपने लगता था और वह पसीना पसीना हो जाता था। यह देखकर कि श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित होते थे। यह देखकर कौन खुश होते थे? स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ तात्पर्य में बताया, यद्यपि निरक्षर होने के कारण वह ब्राह्मण शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा था, फिर भी भगवत गीता पढ़ते हुए उसमें भाव प्रकट हो रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इन लक्षणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। यह सूचित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, विद्धता से नहीं। यद्यपि वह ब्राह्मण शब्दों का सही सही उच्चारण नहीं कर रहा था, किंतु साक्षात भगवान कृष्ण स्वरूप महाप्रभु ने इसे बुरा नहीं माना, प्रत्युत वे उसके भाव से प्रसन्न थे। श्रीमद् भागवतम में भी पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। दूसरी ओर जो साहित्य अत्यंत भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की महिमाओं के वर्णन से पूर्ण है, वह एक भिन्न सृष्टि है जो ऐसे दिव्य शब्दों से परिपूर्ण होता है जिससे इस जगत की पथ भ्रष्ट सभ्यता के पापमय जीवनों में क्रांति आ सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य कुछ त्रुटि होने पर भी ईमानदार शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए कृपया इस श्लोक के तात्पर्य को देखें। महाप्रभु पूछिल तारे सुन महाशय, को नर्थ जानी तोमार इत सुख है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे महोदय, आप ऐसे भावावेश क्यों हैं? आपको भगवत गीता के किस अंश से ऐसा दिव्य सुख प्राप्त होता है? तब वो पूछते हैं कि आप मतलब इतना रोना धोना कैसे कर रहे हैं? उनके भाव को पूछ रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी।
विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु मुख गुरु आज्ञा मानी। तो उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं मूर्ख हूं, अतएव मैं शब्दों का अर्थ नहीं जानता। मैं कभी भगवत गीता का शुद्ध पाठ करता हूं तो कभी अशुद्ध, किंतु ऐसा करके मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूं। किसका पालन कर रहे हैं यहाँ पर? गुरु का पालन। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया ताकि हम यहां से अच्छे से समझ सके। तो यह ऐसे व्यक्ति का अच्छा उदाहरण है जो भगवत गीता का गलत पाठ करते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्यान आकृष्ट करने में सफल हो सका, क्योंकि साक्षात वहां पर स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु उसके सामने प्रकट हो गए। उसके आध्यात्मिक कार्य शब्दों से सही उच्चारण जैसी भौतिक वस्तुओं पर आश्रित नहीं थे, प्रत्युत उसकी सफलता अपने गुरु के उपदेशों का दृढ़ता से पालन करने पर आश्रित थी। तो इसलिए हमें भी क्या बनना है? इतना स्ट्रांग बनना, इतना गंभीर बनना है कि जो भी गुरु कहे उसका हम सही से पालन कर सकें। केवल उन महात्माओं को ही जिन्हें भगवान तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा है, वैदिक ज्ञान का आशय स्वतः प्रकट होता है। जो व्यक्ति गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं उन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के शब्दों के अर्थ प्रकट होते हैं। इसी तरह जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में समान श्रद्धा होती है उसे भी शब्दों में अर्थ प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण तथा गुरु दोनों के प्रति श्रद्धा ही आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य है। एक दो श्लोक और हैं। अर्जुनेर रथे कृष्ण हय रज्जुधर, बसी आछे हाथे स्तोत्र श्यामल सुंदर। वह ब्राह्मण कहता गया, वास्तव में मैं भगवान कृष्ण के उस चित्र को ही देखता रहता हूं जिसमें वे अर्जुन के सारथी के रूप में रथ पर बैठे हैं। वे अपने हाथों में लगाम थामे हुए अत्यंत सुंदर तथा सांवले लगते हैं। जैसे कि ये भगवत गीता है ना, ये भगवत गीता का जो ये वाला है देख रहे होंगे आप, फ्रंट पेज, इसमें क्या है? भगवान सारथी बने हुए। अर्जुनेर कहिते चिन्हित उपदेश, तारे देखी है मोर आनंद आवेश। जब मैं रथ में बैठे और अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण के चित्र को देखता हूं तो मैं भावमय आनंद से पूरित हो उठता हूं। याव त्वपड़ो ताव त्वाड़ तार दर्शन, ए लागे गीता पाठ ना छाड़े मोरवन। जब तक मैं गीता पढ़ता हूं, जब तक मैं भगवान के सुंदर स्वरूप का ही दर्शन करता हूं, इसी कारण से मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और मेरा मन उससे विचलित नहीं होता। प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारा अधिकार, तुम्ही से जान नहीं ए गीतार अर्थ सार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण से कहा, निसंदेह भगवत गीता पढ़ने से तुम्ही अधिकारी हो, तुम जो कुछ जानते हो वही भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य है। अब लगाओ, भगवान ने बोल दिया कि असली भाव को तो तुम ही जान पाए, क्योंकि तुम जो जानते हो वही भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य है। तो असली तात्पर्य क्या है कि हमें भी समझना पड़ेगा कि भगवान क्या है? सारथी बने हैं अर्जुन के। एत बलि से विप्रे कैल आलिंगन, प्रभु पद धरि विप्र करे न रोदन।
यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उस ब्राह्मण महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर रोने लगा। आगे, तोमा देखी ताहा है ते द्विगुण सुख है, श्री कृष्ण तुम्हें है न मोर मने लाय। उस ब्राह्मण ने कहा, आपको देखकर मेरा सुख दुगना हो गया है। मैं तो समझता हूं कि आप ही वे भगवान कृष्ण हैं। वो पहचान गए फिर। कृष्ण स्फूर्ते तार मन हनाचे निर्मल, अतव प्रभुर तत्व जाने लग सकल। तो भगवान कृष्ण के प्रकाशित होने से ब्राह्मण का मन शुद्ध हो गया, अतः वह श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को पूरी तरह समझ सका। तो इस तरह उस ब्राह्मण की अगर हम ये स्टोरी सुने तो देखो ना कितना समर्पित था वो अपने गुरु के प्रति। क्योंकि यहाँ पर जो आज वर्णन है वो गुरु और शिष्य के बारे में है, इसलिए ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमें भी कितना गंभीर बनना पड़ेगा। चाहे हमें आ रहा है उच्चारण सही, चाहे नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी गंभीर भक्त बने और सदैव गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। अगर हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर गुरु हमारे ऊपर कृपा करेंगे और फिर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तभी हमारे दिव्य ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित करेंगे। तब हम क्या कर पाएंगे, उनकी कृपा से जो वो चाहें वो कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद की, है ना। शिल प्रभुपाद देखो, केवल गुरु का आदेश था कि विदेशों में जाके प्रचार करो। यहां पर भी उन्होंने कितने साल बिताए, लेकिन कोई उपलब्धि उन्हें हासिल नहीं हुआ। तो फिर क्या किया उन्होंने, गुरु के आदेश का पालन किया। तब जाके यहां से कहां गए, बाहर गए, और ऐसे कंट्री को चुना जो सबसे सशक्त देशों में से एक है ना। और उस कंट्री के उस सिटी को चुना जहां पर कौन थे, हिप्पी लोग। और वो हिप्पी इतने पढ़े लिखे थे लेकिन किसी के कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन जब प्रभुपाद वहां गए तो प्रभुपाद के कंट्रोल में आ गए। केवल किससे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र से उन हिप्पियों को क्या कर दिया, फिर हैप्पी कर दिया। किसने कर दिया, श्रील प्रभुपाद ने कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद जो हैं हमारे फाउंडर आचार्य हैं, और हमें उनको सदैव स्मरण करना चाहिए। उनको कम से कम दिन में 2, 3, 4, 5 जितनी बार हो सके प्रणाम करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, है ना। और उनके दिए गए जो भी निर्देश हैं उन निर्देशों का हमें सदैव पालन करना चाहिए। अगर हम पालन करते हैं तो हम बच सकते हैं, अगर पालन नहीं करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे। और फंस के क्या होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या, जो ये सारे विकार हैं ये हमारे हृदय में बने रहेंगे। ये फिर बाहर निकलने का नाम लेंगे ही नहीं, और ये फिर आपस में टकराएंगे एक दूसरे से। तो इसलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए और ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए जो प्रामाणिक स्रोत से आया हो। तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। किसी के कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ भक्त हैं तो उनके माध्यम से भी हम उनके उत्तर हमें मिल सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, किसी का भी नहीं लगता माता जी। चला जाता है तो बस ऐसे 3 साल के जब हो रहा है। दूसरा मैंने सीनियर लोगों से सुना है, कहूंगी कि
भक्ति में आप तभी बढ़ सकते हैं जब गुरु महाराज प्रभुपाद और सीनियर वैष्णवों की कृपा हो, तभी भगवान की कृपा आगे बढ़ सकती है। दूसरा प्रभु जी ये है कि गुरु महाराज और प्रभुपाद तभी प्रसन्न होंगे जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे। तो ध्यान पूर्वक में जब होता नहीं है तो प्रसन्न कैसे हों? प्रश्न क्या है आपका? प्रभुपाद कैसे प्रसन्न होंगे? ध्यानपूर्वक जप करने से। उनके दिशा निर्देश जो भी मिल रहे हैं, जो भी सेवा के लिए बोल रहे हैं, एज इट इज पालन करो। उन्होंने बोला इस लोटे को यहां से यहां रख दो, तो यहां से यहां रख देना है। जब तक वो ना कहें यहां रखो तब तक नहीं करना है। जैसे वो बताएं वैसे ही करो, कृपा मिलती जाएगी, क्योंकि वो प्रसन्न होंगे। आप उनके कहे पे चलेंगे। जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, कृष्ण से आए हुए जो भी प्रतिनिधि हैं, तो उनके कहे गए वचनों से, उनके कहे गए मार्ग से जो भी वो हमें बताते हैं, जो भी सेवा हमें दिलाते हैं, तो हमें बड़े ही ध्यान से भी करनी चाहिए, गंभीरता से भी करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, और कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें पीछे ना हटें। जो भी सेवा मिले तुरंत उसको झपट लो, तुरंत उसको कर लो। यही है कृपा। जब तक किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते तब तक कृपा नहीं मिल सकती। प्रसन्न करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन, जो भी बताएं उसको पालन करना, तो कृपा मिल जाएगी। और भी किसी के कोई प्रश्न, डाउट प्रभु जी का? मेरा कल परसों में एक बात होती है, में बोला था कि जैसा किसी के लिए बोलते हैं कि कोई किसी का ट्रीटमेंट की डॉक्टर, तो हम कहते हैं उनके लिए हम करें, और अगर हम जब कर रहे हैं और बिना कुछ नहीं करते तो हमको वो पर हम जैसे कल अर्पित करते हैं, तो वो पर उसे उनका तो मैं जो समझ रहा है शायद उन्होंने ही बोला था शांत हो जाता है। तो वो थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर हम एक मैंने ये भी सुना था कि हम कैसे भी जब करें, जब से कुछ भी नेगेटिव तो होगा ही नहीं, कुछ पॉजिटिव भी होगा, चाहे वो 1% हो 2% हो, पर तो वो थोड़ा सा पूछना है इस तो कैसे। देखो गुरु जी, जप करने का सिंपल तरीका है कि हम सेंटर आए, सेंटर में भक्तों के संग में जप करें। यहाँ पर जैसे आज मैं 4-5 महीने के बाद, या आज मेरी सेवा सुबह मंगला की लगी थी, तो मैं आज आया था। मैं भी किसी कारणवश नहीं आ पा रहा हूँ, और मंगला तो मैं डेली घर पे करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आज सेवा में आ पाया, तो बड़ा अच्छा लगा जब भक्तों के संग में जब जप हो रहा था, है ना। तुलसी महारानी सामने है, चारों तरफ भक्त हैं, प्रभु जी लोग इधर हैं, माताएं पीछे हैं, तो जब उस संग में जब जप करेंगे ना, आनंद बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, हम अकेले में जाके जप करते हैं, वहां सोते भी हैं आराम से, कोई देखता भी नहीं है, और हमारी माला भी खिसकती रहती है ऐसे, तो वो ठीक नहीं है ना। तो जब हम भक्तों के संग में अगर हम जप करें तो निश्चित तौर पर ये रिजल्ट हमें दिखेंगे फिर। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सेंटर में, अगर देखो 2 तरीके हैं, अगर आप मंगला कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, ठीक, अगर नहीं कर रहे हैं तो सेंटर में आए। तो सेंटर में अगर मंगला में आएंगे तो भक्तों का संग मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा तो मालाएं भी हमारी धीरे धीरे सुधरने लगेंगी, और जब मालाएं धीरे धीरे सुधरेंगी तो गुरु कृपा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। तो कोशिश करिए कि हम प्रतिदिन मंगला अटेंड करें और भक्तों के संग में जप करें। आप में से मंगला कौन कौन आते हैं सुबह? यहाँ पर माताएं हैं पीछे 2-3, तो जो भी इस ज्ञानखंड के आसपास जो भी नजदीक में है वो तो प्रतिदिन आ सकते हैं। सुबह 5 बजे यहाँ पे मंगला होती है, तो मंगला में अगर आप आएंगे आपको बहुत ही आनंद आएगा, और साथ में जप करने में भी आनंद आएगा, और साथ में कृपा भी मिलेगी, और उस कृपा के कारण पूरा दिन आप जो है भक्ति के लिए उत्साहित रहेंगे।
अगर आप घर पे कोने में करेंगे ना तो भक्ति में एक तो उत्साह नहीं आएगा और दूसरा पूरा दिन खराब रहेगा। और माला करते करते रात के 12 भी बज जाएंगे और हमारे हाथ में जप की थैली ही रहेगी, है ना। कभी कभी हमारी जप की थैली में जब हम जप करते हैं तो हमारी एक माला जो शुरू होती है 8 बजे, तो वो जाके 11 बजे कभी कभी कंप्लीट होती है 3 घंटे में, है। तो होता है ऐसा भी, मेरे साथ होता है ऐसे, इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना। तो ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता है। तो कोशिश करिए, जब तक भक्तों का संग नहीं होगा तब तक कृपा नहीं मिल सकती। तो भक्तों के संग में कोशिश करके जप कीजिए। जप पे ही है सब कुछ। जप अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। जप से ही उत्साह बढ़ेगा, जप से ही सेवाओं में संलग्न हो पाएंगे। तो जप इंपॉर्टेंट है। आप में से पहली बार कौन इस क्लास में आए? आज पहली बार आए प्रभु जी, तो प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस प्रभु जी, जो हमने हाथ खड़े करके ये हरे कृष्ण महामंत्र किया है ना, इसी को ही अपनी जीवा पे गुनगुनाना है और इसी से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? टाइम हो गया ओवर। जी प्रसाद कृपा साक्षात दर्शन। तो मैं चाहता हूँ प्रभु इसलिए जो प्रसाद की डेफिनेशन है, मैं भी और लोगों को ठीक तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो इसके लिए कुछ छोटा सा एग्जांपल उस पर कैसे? जिससे कि लोग कन्विंस कर सकूं कि प्रसाद का मतलब है। नहीं, आप देखो प्रभु जी, जब हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं तो हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हम उस भक्त को सेंटर लाएं। और सेंटर में हर रविवार प्रीतिभोज कार्यक्रम में जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है उसमें सम्मिलित करें। तो यहां से उसका जो हृदय है धीरे धीरे चेंज होगा। अगर हम खुद से उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो वो कन्विंस कभी भी नहीं हो पाते। मैं अपने घर वालों को आज तक कन्विंस नहीं कर पाया, होता ही नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए हमें सेंटर लानी। सेंटर में लाएंगे तो सब चेंज हो जाएगा। ठीक है ब्रह्म? और किसी के? बताया कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उससे लेना संबंध। जैसे हमने देखा है कि हम अलग अलग समाज से, अलग अलग हमारा जन्म हुआ, अलग अलग संसार हमारे अंदर। भगवान की डेफिनेशन तो बड़ी हो जाती है कि हम कोई देवता को मानता है, अपने परिवार के जन्म से तो जन्म अधिकार मिलता है उसको, तो यही है सकती। उस बारे में हमको समझना थोड़ा टेक्निकल होता है। यदि हम देवता की पूजा करते हैं, हम उसको ये कहेंगे कि इसको मनाने के बाद वो मूल देवता की पूजा, तो थोड़ा सा जो हमको हर्ट होता है कि क्योंकि हम उसी पैटर्न में चलते आए हैं, लेकिन होता हमारे ज्ञान के कारण। तो मुझे क्वेश्चन ये है कि हम अपने को ही नहीं जान पाते। जब हम अपने को ही नहीं जान पाते तो भगवान को कैसे? तो अपने को जानने का संबंध हमारा जो गहरा संबंध है वो भगवान ही प्रतिनिधि देते हैं गुरु के माध्यम से। क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं कि हम उसे विश्वास ही नहीं करते हैं, अपनाने के बाद भी हम उसे विश्वास में नहीं लाते हैं कि ठीक है हमने गुरु बना लिए और ये कर रहे हैं, लेकिन हाँ विश्वास है और नहीं भी है। तो जो हम पहली प्रकृति में है वो भी है, वो भी। तो हम अपने हृदय को कैसे शुद्ध करें कि जो हम एक दर और एक निश्चित हो सके। प्रभु जी, अगर हम माने कि हमें गुरु धारण करने हैं या हमने गुरु धारण कर लिए हैं,
तो हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम गुरु की सेवा करें, और गुरु की सेवा करने का मतलब उन्हें प्रसन्न करना, जैसा वो कहें वैसा करना। सिंपल प्रश्न है प्रभु जी, सिंपल उत्तर है। बस कोशिश करनी चाहिए हमें कि उनकी गाइडेंस में हम सेवा करें। अगर हम 4 लोगों के गाइडेंस में करेंगे या 10 लोगों के गाइडेंस में करेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। केवल एक की गाइडेंस में सेवा करनी चाहिए। एक की गाइडेंस में सेवा करेंगे, कभी नहीं फंसेंगे और गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर हम आज इसकी सुन ली, कल को उसकी सुन ली, परसों को उसकी सुन ली, है ना, तो ऐसे में भ्रमित होने के ज्यादा चांस हैं। यानी कि कहते हैं कि जब 2 नाव में पांव होते हैं ना, तो गिरने का डर तो, खतरा तो होता ही है। सिंपल है। अगर कृष्ण के प्रतिनिधि द्वारा अगर ये आज सेंटर है, तो कोई तो इसको निर्देशित कर रहा है ना, कोई तो इसके निर्देशन में है। तो बस उनकी धोती पकड़ लो, उनसे कहीं बाहर मत रहो, जैसा वो कहें वैसा करो। वो कहेंगे उठ तो उठ, वो कहेंगे बैठ तो बैठ। सिंपल फॉर्मूला है। इतना करने मात्र से सारे परिवर्तन हो जाएंगे। ये मैंने खुद का अनुभव है। अगर कुछ गलत बोल रहा है ठीक है, तो यहीं पर क्लास को विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री वैष्णव ठाकुर की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। आपका श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही गूढ़ है श्लोक। और जैसा प्रभु जी बता रहे हैं कि जब तक अनुगत्य में सेवा करते रहेंगे, जो हमारी परंपरा है उसकी गाइडेंस की सेवा करेंगे, उनके वचनों का पालन करेंगे, तो ये श्लोक धीरे धीरे हृदय में उतर जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। केवल एक बार पढ़ने से, एक बार सुन लेने से स्पष्ट होना थोड़ा मुश्किल है। तो जो प्रभु जी ने की जो पॉइंट बताया है वो क्या है, गाइडेंस में सेवा करते रहना और आज्ञा का पालन। तो इस वक्त दो चीजों को पकड़े रहे तो ये अपने आप हृदय में प्रकाशित होगा। ज्यादा हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी ने बहुत सारे उदाहरण से समझाया, प्रभाव कितने सारे एग्जाम्पल्स कोट किए। और ये पहचान है, क्योंकि जिस गुरु परंपरा से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके वचनों को ही दोहराते हैं, उनकी ही बातों को रिपीट करते हैं, उसी को बार बार सुनते हैं और उतारते हैं जीवन में, अपने आप ही हमारे जगह को परिवर्तित कर सकता है। तो प्रभु जी का धन्यवाद करने के लिए जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। आप जानते हैं अभी समर वैकेशन आने वाले हैं, गर्मी छुट्टियां होने वाली। तो हर साल जो है टूर्नामेंट सेंटर के द्वारा बच्चों के लिए एक समर कैंप का आयोजन किया जाता है गर्मी छुट्टियों। इस बार भी हम 26 मई से लेकर 12 जून तक, 26 मई से 12 जून तक जो है उस समर कैंप का आयोजन कर रहे हैं। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स सबके लिए। उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जो है और माता जी से या फिर जगदासी से या फिर अनिता यादव माता, 2-3 बार में इससे संपर्क कीजिए। अभी कोई है यहाँ पे? ठीक है, रिसेप्शन पे आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पैम्पलेट्स ले सकते हैं। तो 26 मई से 12 जून तक ये समर कैंप होने जा रहा है। सभी को बताइए, क्योंकि इसमें क्या क्या किया जाएगा। नॉर्मली समर कैंप्स में हम देखते हैं स्कूलों में बाकी जगहों पे जो है फन एक्टिविटीज कराई जाती है, वाटर गेम्स कराए जाते हैं, सब चीजें कराई जाती है। पर हमारे यहाँ पे क्या है, हम क्या करा रहे हैं, उनको वैदिक एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी बड़े क्रिएटिव वे में करेंगे। वो आर्ट क्राफ्ट, मॉरल स्टोरीज, डांस, ड्रामा, ये सब कुछ करेंगे बच्चे उनके एज ग्रुप के हिसाब से। लेकिन वो सब क्या होगा, भगवत गीता भागवत इन सभी ग्रंथों पर आधारित होगा। तो उनके अंदर एक संस्कार जाएगा। भारत के 15 दिनों में जो है हम ये प्रयास
और उसके बाद 13 जून को जो है श्रद्धांजलि किया होगा। यहाँ पे पहुंचे सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स आएंगे। तो जिस दिन के जो भी बच्चे हैं उन सभी को पेरेंट्स और यहाँ पर जरूर पहुंचाएं। आगे बढ़े सबका भगवान ज्ञान दे। हरे कृष्णा। प्रार्थना करेंगे आपसे कृष्ण के साथ ही और आर्थिक सेवा सेवा नमस्ते।
Thank you.